तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। ओके तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जान में करते हैं आप, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल चार साइड जिसमें होता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आगे पढ़ेंगे, कर सकते हैं। हाँ वही तो वही बोलेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे हम लोग सब चीज़ को। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एंगल ABCD रेशियो में 1 2 3 4 5 और एंगल्स, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल का ऑल इंटरनल एंगल कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल कितना होगा 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल से मिलकर बनता है। ओके तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं जब कोई रेशियो में तो उसमें क्या जोड़ते हैं, कुछ भी जोड़ते हैं, ठीक है। एक्स जोड़ दो, के जोड़ दो, जो जोड़ना है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा एंगल, है ना, एक्स हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इस एक्स का वैल्यू निकाल दो और सब में पुट कर देना, अपना मान आ जाएगा, अपना सबका एंगल का मान। ओके सिंपल है। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले था ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या बोलता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, मतलब दोनों अपोजिट साइड क्या होता है पैरेलल होता है। ये दोनों नहीं, ये दोनों पैरेलल, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, पैरेलल होता है। ओके और इसका ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आता है पैरेललोग्राम, जो इसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को चैप्टर में है, ठीक है। पैरेललोग्राम, ठीक है। तो बोथ साइड क्या होता है पैरेलल, देखो ये भी पैरेलल होता है एक दूसरे का और ये भी पैरेलल होता है एक दूसरे का, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है बताओ, हाँ, कि ये भी ऐसे पैरेलल होता है और ये भी क्या होता है पैरेलल होता है, ऐसे करके ये हुआ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये पैरेलल और ये भी पैरेलल। ओके चलिए, तो पैरेललोग्राम जो है हम लोग तीन टाइप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे रोम्बस पढ़ने वाले हैं, रेक्टेंगल पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले बात यहाँ आता है कि रोम्बस क्या होता है। देखो रोम्बस ये होता है रोम्बस, ठीक है। ऑल साइड इक्वल होता है लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होता, मतलब टेढ़ा होता है, ऐसा वाला, समझ आ गया ना। देखो सब ये भी पैरेललोग्राम सब पैरेललोग्राम ही है, ठीक है, बस एंगल पे, ठीक है। देखो ये देखो पैरेललोग्राम है सिंपल, ठीक है, इसका कोई ये नहीं, ठीक है। अब अगर इसका सब साइड इक्वल कर दे क्या बन जाएगा, ये भी एक पैरेललोग्राम ही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा ये रोम्बस, क्या हो जाएगा ये रोम्बस, इसका सब साइड इक्वल, ठीक है। अब इसी में 90 डिग्री ऐड करो, क्या ऐड कर दो 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। सब इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और इसी को आप लंबा वाला में 90 डिग्री ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। खोपड़ी बात आ गया, इतना ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल ये टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, एटलीस्ट वन एंगल, मतलब सब है ना ये चीज़। ओके बाकी दाम से पूछा बात है। और ये भी हो गया स्क्वायर टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड आर इक्वल एंड वन, इधर जानने लगा तो कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है। बस इस रोम्बस में ध्यान रखना कि टेढ़ा ही होता है, इसका एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन सब इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे अब इसके बारे में कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसके बाद एंगल इक्वल होता है किसका, नहीं इसका इक्वल नहीं होता, साइड इक्वल होता है रोम्बस का, ठीक है। अब यहाँ पर आता है काइट, काइट का क्या होता है कि एडजेसेंट साइड क्या होता है इक्वल का, मतलब ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। ऊपर वाला नीचे वाला इक्वल होता है, ठीक है, काइट का। नहीं समझा। ये जो काइट फिगर है ना, इसका ये और ये साइड इक्वल होता है और ये साइड इक्वल होता है एक दूसरे का, ये इसका इक्वल ये इसका इक्वल। अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो इसी के बेसिस पे हम लोग कोई भी चीज़ पैरेललोग्राम है या नहीं है प्रूव कर पाएंगे। सबसे पहले क्या बोलता है, इट्स डायगोनल डिवाइड्स इट्स इनटू टू कंजुगेंट ट्रायंगल, मतलब कोई भी पैरेललोग्राम हो इस सब में जितना भी है सब पैरेललोग्राम ही है, तो उसको हमेशा क्या करता है वो उसका डायगोनल जो उसको दो को कंजुगेंट है ना, कन्ग्रुएंट है ना, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है डिवाइड करता है, समझ में। जैसे ये देखो इसको भी करता है ऐसे, ठीक है। चाहिए ऐसे ऐसे ले लो, ये दोनों क्या हो जाएगा कन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा कन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे कन्ग्रुएंट, इस बात को याद रखिए, ठीक है। समझ में आ गया ना। आगे आगे बोलता है इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल, हमेशा अपोजिट सामने इधर ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा, ये सामने आने इक्वल, ये दोनों देखो इसका भी ऐसे ऐसे। आप बोल दो क्या स्क्वायर में सब इक्वल होता है, तो सामने वाला इक्वल होता है ना जी, है ना। तो सब तो किसी किसी में होता है, लेकिन बाकी सब में सामने वाला पक्का इक्वल होगा। अगला बोलता है इट्स अपोजिट एंगल आर इक्वल, कौन सा अपोजिट एंगल, देखो सामने ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। याद रखना ये सब रूल यहाँ पर जब बोलेंगे ना बराबर क्वेश्चन तब दिमाग में रखना पड़ेगा, याद करो अभी, ठीक है। अगला बोलता है इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका डायगोनल जो है एक दूसरे क्या करता है बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब समझ लो, ठीक है। कोई भी पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, उसका जो भी डायगोनल है, ये हो गया, ठीक है। तो ये एक दूसरे क्या करता है बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट का मतलब कि ये बराबर होता है, ये क्या होता है बराबर होता है, मतलब बाइसेक्ट मतलब कोई चीज़ को आधा काट दो तो उसका दो बराबर भाग में नहीं कटेगा। अगर ये 4 तो ये भी क्या हो जाएगा 4, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं, यहाँ पे हम ये है ना, इसलिए ये ऐसे ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए 8 है, क्या है 8, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4, और ये मान लो 6, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 3 बराबर भाग बीच से बीच काटता है इसलिए, ठीक है। तो ये बराबर ये बराबर ये होता है, किस में होता है सभी पैरेललोग्राम में ये होता है, ठीक है। एक बार रिपीट मारो जल्दी फटाफट, क्या होता है पहले बताओ।
पहले तो दो बीचों बीच कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अगर डायगोनल दोगे तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डायगोनल हो में तो डायगोनल ना। हाँ वही तो ऐसे में तो कटेगा कैसे? ठीक है। ट्रायंगल कैसे बनेगा? बहुत बोलती है। अगर मान लीजिए इसको ऐसे काट दिया तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा? नहीं ना होगा। डायगोनल तो एक कोना कोने काटेंगे तभी ना होगा। हाँ तो वही हुआ। दूसरा रूल क्या बोलता है कि सामने आमने सामने साइड क्या होता है? इक्वल होता है। अपोजिट एंगल इक्वल ये ठीक है। एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। चलो इसका एक और रूल जो यहाँ पे नहीं दिया उसको बताते हैं। ठीक है देखो, किसी भी पैराग्राम जैसे ये है ना, एक पैराग्राम देते हैं हम, ठीक है। तो ये और ये का हमेशा एड कितना आता है? 180 कितना आता है? 180 उसी प्रकार ये का 180 रीजन बताओ। हम बताएं क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है। अरे नहीं, हम बताते हैं। क्या 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 फिर से बोलिए। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें ऐसे करके गौर से, ये ऐसे कटेगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो एक क्वांटिटी एंगल बन रहा है ऐसे करके, तो ये इतना हमेशा क्या होगा? 180, ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए, ठीक है। देखो मैं नहीं बता रहा। देखिए ये दोनों भी क्या हो जाएगा? 180, क्योंकि देखो ये ऐसे भी बताया था ना, ऐसे कट रहा है ना, तो ये भी ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये और ये दोनों भी क्या होगा? 180 जोड़ के। खोपड़ी में बात याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी टू प्रूव अ क्वाड्रिलेटरल इज अ, किसका फिगर, किसका सिंबल है? पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम, ठीक है, याद रखना। तो पैरेललोग्राम की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ट्रायंगल्स, ठीक है। इसको हमको क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। देखो तो बोलता है कि देखो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है ना, इसको जो डायगोनल है इस दोनों क्या करता है? कॉन्ग्रुएंट में क्या करता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हम बताएं, पता ही क्या हम इसमें? लोग भी बताते हैं, चलो वही इक्वल काट रहा है तो प्रूफ क्या इस दोनों नहीं। ट्रायंगल को आर्यन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। हम क्योंकि क्योंकि ए बी सी डी, चलिए। क्या करना है? प्रूफ ही ना करना है हाँ बस। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे हाँ। कैसे होगा बताइए। अगर- तो यहाँ पे तो ये दो ट्रायंगल बन रहा है कि ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है कि मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्जुगेंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले तो कोई कॉमन हो गया यस कॉमन है ना, हाँ तो लिखो फ्रॉम, है ना, ट्रायंगल ए बी डी एंड बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, ठीक है। चलिए पहला क्या है बताओ? बी डी इक्वल टू बी डी, क्या ले देंगे? डोमन, कॉमन हाँ। और एक हो जाएगा ठीक है। देखो एंगल ये इक्वल टू ये जो, हाँ वो भी हो गया, हाँ ये इक्वल टू ये कर देंगे, क्या हो जाएगा बताओ? इक्वल टू डीसी ए बी इक्वल टू डी सी, क्यों? पैरेललोग्राम, इतना अच्छा पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा ये इक्वल टू ये हो जाएगा। क्या ये इक्वल टू है? बीसी। अरे एक मिनट, हाँ अपोजिट साइड इक्वल होता है, हाँ ये इक्वल टू नहीं होगा, सही तो है। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड भी इक्वल होता है ना, ए डी इक्वल टू बी सी होगा ना हाँ अपोजिट साइड, तो ये इक्वल टू हो गया एस 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 हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम, साइड एंगल साइड से भी कर सकते हैं हाँ उससे भी होता है एस एस एस, ठीक है। इतना इतना कॉन्जुगेंट, कोई दिक्कत? ना दूसरा क्या कर सकते हैं? ये इक्वल टू ये भी कर सकते हैं ना, यस ऐसे करके भी कर सकते हैं। सो डैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, ठीक है। क्या शो करना है कि जितना भी रेक्टेंगल का सभी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। जब यहाँ पे पहले बोल देगा रेक्टेंगल तो मतलब एक एंगल तो 90 डिग्री होगी, परिभाषा में ये डेफिनेशन में कि एक एंगल 90 डिग्री होता है ये, ठीक है। किसी भी रेक्टेंगल एक, तो एक हमको दिया हुआ है ना, इससे रेक्टेंगल में तो चारों 90 डिग्री होता वो है आप जानते हैं ना, लेकिन डेफिनेशन है कि बस एक ही एंगल होना, मतलब मिनिमम, ठीक है ये चीज़। ऐसे जब एक होगा तो चारों अपने आप हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। समझ में आ गया ना यहाँ पे? तो एक हमको 90 डिग्री दिया हुआ है ना, तो हमको प्रूफ करना ए बी 90 होगा, ए बी 90 होगा, ए बी 90 होगा, ठीक है। प्रूफ करना है। हाँ तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं है। देखो अगर ये 90 है, ठीक है, इसको मान लेंगे एंगल 1, इसको 2, इसको 3, ठीक है। ये दोनों जोड़ के कितना होगा? 180 180 ये 90 थी, कितना हो जाएगा? 90 ये दोनों जोड़ के कितना होगा? 90 180 तो ये कितना हो जाएगा? 90 ये दोनों जोड़ के कितना होगा? 180 तो ये कितना हो जाएगा? 90। हो गया? कुछ है क्वेश्चन में? ना करेगा खोपड़ी में बात आया, दिमाग में बात आया कि नहीं आया? हाँ चलिए ठीक है। तो लिखने के लिए ठीक है ना इस फिगर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ले देना गिवन, नहीं तो हम दे ही दिए हैं, ठीक है। शुरू करना, ठीक हो। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्या लिख देंगे यहाँ पे बताओ? Given। को इंटीरियर एंगल्स, अच्छा वो क्लियर, ठीक है। ए तो ए तो इतना ही है, ये कितना देंगे? 90 रख देंगे, हाँ ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? नहीं बोलोगे 90 डिग्री हो जाएगा, ए 90 डिग्री हो गया। सेम रूल ए प्लस बी करेंगे, अब ए प्लस बी इक्वल टू इतना क्वांटिटी के केस में नहीं चलेगा नहीं इसमें लिखना सब में पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा ना ये 90 आ गया, तो ये 90 के पैरेललोग्राम का सामने साइड एंगल इक्वल होता है, यही और ये 90 तो ये भी 90 सामने इक्वल होता है।
इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल क्या है? इक्वल तो इफ क्या बोला? इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दोनों डायगोनल क्या है? इक्वल, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्या शो करना है? रेक्टेंगल। बता, रेक्टेंगल शो करने के लिए क्या क्या चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री चाहिए, बस एक एंगल 90 डिग्री पूरा कर तो कंप्लीट हो गया, यही चाहिए। ठीक है, बस हमको ये दिमाग आना। तो गिवन क्या लिख दोगे? गिवन क्या लिखोगे? हाँ, गिवन डायगोनल्स है ना, मतलब ये ए बी डी इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है ना। हाँ। गिवन इन पैरेललोग्राम ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, टू प्रूव। टू प्रूफ है ना, एनी एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, कोई भी, या फिर ए ले लो, बी ले लो, कोई भी एक, क्या एक को 90 डिग्री प्रूव करना है, इतना ही है ना, बस ना, हो जाएगा काम ना। चलिए शुरू करते हैं तो प्रूव करना। ठीक है, तो इसमें एक 90 डिग्री प्रूव करना है हमको। ठीक है, तो आपको देखिए ये एक ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है ऐसे करके ये, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है ये, इसको निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ क्लियर है, इधर एक दूसरे में घुसा हुआ बात है। ठीक है ना, तो ये दोनों कंजुगेंट प्रूफ कर दें, अगर क्या कर दें? कॉन्जुगेंट। प्रूव कर दें, तो बताइए ये बराबर ये हो जाएगा। हाँ। तो अगर ये दोनों का जोड़ के, ये दोनों जोड़ के 80 डिग्री 180 डिग्री होता है ना, तो अगर ये दोनों बराबर है तो 90 डिग्री मतलब हो जाएगा। बात समझ में आया ना, कहाँ से होगा प्रूफ? तो हमको मतलब ये एंगल क्या करना है? बराबर करना है। समझ रहे तो हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्जुगेंट कर देंगे। इसका मतलब जब कॉन्जुगेंट का रूल ही है कि उसका सब कुछ क्या हो जाएगा, दूसरे का बराबर हो जाता है। ठीक ना, तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ले लिए ना। तो ये ट्रायंगल का नाम क्या है बताओ? ए बी सी डी। तो इस ट्रायंगल क्या नाम है? ए सी डी है ना आर्यन, ए सी डी। इस ट्रायंगल क्या नाम है? बी डी डी सी। डी सी। बी डी सी। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या बताओ? डी सी दोनों में कॉमन है। बात समझ में आ रहा है ना, तो लिख देंगे ना डी सी इक्वल टू डी सी। क्या दे देंगे? गिवन या कॉमन, सॉरी कॉमन, तो गिवन नहीं, कॉमन कॉमन। ठीक है, अच्छा ये बराबर ये हो जाएगा, कौन बराबर कौन? ये बराबर ये, मतलब ये बराबर ये हाँ, ये दिया हुआ है ना। हाँ। तो ये हो जाएगा गिवन आपका। ठीक, क्या हो जाएगा बताइए? ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बेड़े। बी डी। क्या है ये? गिवन है। चलिए एक और चीज़ बताया, कोई मजा आ जाए, चलिए फटाफट बताइए। तो ये बराबर ये नहीं होगा, हाँ, पैरेललोग्राम है ना, तो ये बराबर ये बराबर हो भी नहीं करता, तो ये बराबर ये होगा, मतलब ये साइड बराबर ये साइड है, बस है ना। क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल टू बी सी। ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो गया। ये कंजुगेंट ये प्रूफ हो गया है ना। रूल क्या लिख दोगे है ना? सो बाय एस 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 है ना, ट्रायंगल क्या नाम है इसका बताओ? ए डी सी इक्वल टू ऐसे कंजुगेंट है ना, बी डी सी। बी डी सी। इसका मतलब ये होगा कि एंगल ये है ना, एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल सी। लिख सकते हैं आप ना। ठीक है, आप बताइए कि आप क्या करेंगे? एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। ये दोनों जो कॉन्जुगेंट होगा ना कंजुगेंट से, तो एंगल डी प्लस ए क्वांटिटी से, ठीक ना, एंगल डी प्लस एंगल डी ले सकते हैं यहाँ पर, सी की जगह डी ले सकते हैं, दोनों बराबर है ना। हाँ। तो 2D इक्वल टू इतना, तो डी इक्वल टू कितना 90 डिग्री हो जाएगा प्रूफ। बस 90 डिग्री आ गया, मतलब क्या एक रेक्टेंगल है। समझ में नहीं आया तो बताइए। क्वेश्चन को बढ़ते हैं, बोलता है सो डैट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, सो डैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, मतलब किसी रोम्बस का जो डायगोनल जो होता है, हाँ अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ब्लैक लाइए। इसमें प्रूफ ये करना है कि ये जो कट रहा है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये ऐसे का परपेंडिकुलर है। अच्छा, ठीक है, मतलब ऐसे बिल्कुल सीधा सीधी काट रहा है, ठीक है। बस और या फिर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर, मतलब सीधा सीधी काट रहा है बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इसका मतलब कि आपको प्रूफ करना ये 90 डिग्री, बस इतना कर दीजिएगा, हो गया काम। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? ये 90 डिग्री। ठीक है, किसी एक को कर दीजिएगा तो बाकी चारों हो जाएगा आपका। ठीक है, सेम ट्रायंगल लेके चल। तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन से देखिए, इसमें आपको ट्रायंगल से पहले पहचाना चाहिए। ठीक है, इस ट्रायंगल से आपको चलना पड़ेगा। ट्रायंगल भाजा नहीं कैसे बनना नहीं है। ठीक है, ये ट्रायंगल जैसे बन रहा है, ये ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रायंगल लीजिए और इसके बगल वाला ये वाला ट्रायंगल ले लीजिएगा। नहीं, उसके बगल इसके सामने वाला ये ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाला। आप कौन सा ट्रायंगल लिए हैं? एक ये वाला और एक ये वाला।
मतलब इस ये साइड वाला और ये परपेंडिकुलर वाला। ना होगा तो बता रहे हैं कौन कौन से ये लिए और ये लिए मार्कर वाला, ये बड़ा वाला मोटा वाला। ये ट्रायंगल साफ साफ समझ में आ रहा है अब? ठीक है, चलिए बताइए। इस दोनों ट्रायंगल में ये इक्वल टू ये होगा, हाँ साइड ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। ये इक्वल टू ये होगा। हाँ, रूल याद कीजिए कि बोला गया है कि डायगोनल जो उसका हमेशा बाइसेक्ट क्या होता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है दूसरे को बाइसेक्ट करता है। रूल पढ़े होंगे, ठीक है। मतलब ये बराबर ये बताए थे ना कि अगर ये 8 तो ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4, अगर ये 6 तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बताए थे ना। तो ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, तो इस ट्रायंगल में ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया कॉन्जुगेंट प्रूफ हुआ है कि नहीं? बस। तो उस समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हम लोग जो है ना ट्रायंगल ये ले लेंगे, एक ये ले लेंगे और एक ये ले लेंगे, सटा हुआ ले लेंगे, ठीक है यहाँ पे, ओके। और प्रूफ ये करना कि 90 डिग्री हो, क्लियर, ठीक है। तो देखिए ये बराबर ये हो जाएगा, पैरेललोग्राम के सामने बराबर, तो यहाँ साइड कैसे बराबर हो गया बताइए? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, रोम्बस का सब साइड इक्वल होता है, पढ़े हैं, ठीक है। तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा और ये इक्वल टू ये कैसे होगा आर्यन? क्योंकि ये डायगोनल जो बाइसेक्ट करता है, ठीक है। और ये तो इक्वल है, ये दोनों में है ना, ये तो कॉमन है ही ना। हो गया, बात समझ में आया नहीं? जल्दी बताइए, नहीं समझ में आया? आ गया। इसमें जो है देखिए ये बराबर ये हो गया, एक साइड इक्वल हुआ, ये बराबर ये हो जाएगा और ये तो बराबर ही है, ठीक है, हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं, इसका नाम क्या कर दें क्या? देखिए A B C D, इसको O ले लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल AOD, क्या लेंगे? ट्रायंगल AOD एंड इसका नाम बताओ। BCO, कहाँ सीख गया? नहीं सॉरी, BOA, AOB बोलते हैं, A पहले है ना, AOB दोनों सही है, लेकिन इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, A पहले उसके बाद B, ठीक है। यहाँ पे ले लिए। अब इसमें बताइए AO इक्वल टू AO हो जाएगा कॉमन, ठीक है, वेरी गुड। AD इक्वल टू AB, हाँ क्या हो जाएगा? साइड ऑफ रोम्बस, क्लियर, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा बताओ? वेरी गुड। DO इक्वल टू OB है ना, क्या हो जाएगा? डायगोनल बाइसेक्टर। तो क्या होगा? सो इतना ही है ना, AOD जो है कॉन्जुगेंट क्या हो जाएगा? AOB हो गया। तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल अगर है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 99 होगा, हो जाएगा वो दोनों एंगल इक्वल, क्योंकि दोनों कॉन्जुगेंट प्रूफ तो कर दिए हम ना। कॉन्जुगेंट प्रूफ ये एंगल इक्वल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं एंगल AOD, क्या लिख देंगे आयन? एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB बाय सिम्प्लिसिटी पढ़े हैं ना रूल, बाय सिम्प्लिसिटी लिख देंगे, भूल गया। कॉन्जुगेंट पार्ट ऑफ कॉन्जुगेंट ट्रायंगल होता है, कॉन्जुगेंट हमको भी आता है, उसके बाद ही नहीं आता। इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ कॉन्जुगेंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। तो आप बताइए इतना प्लस इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 180, वेरी गुड। AOD प्लस AOB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180, किससे? लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है ना, है, तो लिख सकते हैं AOD प्लस AOD, इसके AOD लिखते हैं, दोनों बराबर है ना। तो 180, तो AOD का मान कितना हो जाएगा बताओ? 90, ये 90 हो गया। तो ये इसका इक्वल भी 90 हो जाएगा और ये इसका क्या है? वर्टिकली अपोजिट 90, और ये इसका वर्टिकली अपोजिट 90 हो जाएगा। तो 4 अगर 90 तो मतलब ये क्या हो जाएगा बताइए? नहीं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, इसके ऊपर क्या है गिवन, क्या लिख लीजिएगा, है ना। टू प्रूफ क्या करना है? एंगल AOD इक्वल टू 90, इतना कर दीजिए, उसके ला दीजिए, हो जाएगा।